नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे करगिल, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वहां आने का मकसद बताया। जिस मकसद के साथ तुम अपने साथियों के साथ यहाँ आए हो वो पवित्र तो है विक्की, लेकिन इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुमने मौत के मुंह में छलांग लगा दी है। हम जानते हैं ताया जी, लेकिन फिर भी अगर कश्मीर को तबाह होने से बचाना है, जंग के विनाश को टालना है, तो हमें अपने जान देकर अपने मकसद में सफल होना है। तभी तभी हम यहाँ आए हैं। हालांकि ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन फिर भी इस गांव के निवासियों को आज भी हिंदुस्तानी कहकर सताया जाता है। इस जुर्म से तंग आकर अगर कोई भी गांववासी यहाँ से भागना चाहे तो उसे गोली मार दी जाती है। विरोध किया जाए तो जुबान काट दी जाती है। और तो और इस गांव के परिवारों को बंधक बनाकर नौजवानों को भारत में जाकर आतंकवादी वारदातें करने और घुसपैठ करके अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक तरह से नर्क में जी रहे हैं हम तो। हम आप सबको इस नरक से निकालेंगे। ऐसा है तो इस गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे इशारों पर जान देने को तैयार है। जान तो हम दुश्मनों की लेंगे ताया जी। आप हमारे लिए सिर्फ इतना कीजिए कि एक तो पाकिस्तानी सैनिकों और जासूसों को हमारे यहाँ होने का पता न चले, और दूसरा ये पता करवाइए कि कल जिस हिंदुस्तानी पायलट अनिकेता को बंदी बनाया गया है उसे कहाँ रखा गया है। चिंता मत करो बेटा, गांव से बाहर हवा को भी तुम्हारे यहाँ होने की खबर नहीं लग पाएगी। और रही बाकी जानकारियों की बात, तो वो तुम्हें अभी मिल जाएगी। सरपंच ने तुरंत ही कुछ नौजवानों को बुलवाया। ये वो नौजवान हैं जिन्हें पास ही स्थित पाकिस्तानी कैंप में ट्रेनिंग देकर सीमा पर घुसपैठ करने के लिए भेजे जाने से पहले सगे संबंधियों से मिलने आज ही वापस गांव भेजा गया है। ये तुम्हारे सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले थे उन नौजवानों का जवाब। जिस पायलट की आप बात कर रहे हैं उसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग कैंप में रखा गया है। आज रात पाकिस्तानी सेना में कसाई के नाम से मशहूर कैप्टन गद्दर कैंप में पहुंचने वाला है। उसके आने के बाद उस पायलट से भारतीय सेना के गुप्त रहस्य उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करना शुरू किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है टॉर्चर के आगे वो पायलट अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता, क्योंकि गद्दर खान के बारे में मशहूर है कि जब वो टॉर्चर करता है तो पत्थरों को भी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे खासतौर पर हिंदुस्तानियों को ही टॉर्चर करने के लिए तैयार किया गया है। ओह, एक महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास भी है। आज सुबह होने से पहले पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ढेरों बारूद और छोटे टैंकों के साथ सीमा पर तैनात घुसपैठियों को मदद पहुंचाने जा रही है। अगर वो मदद उन तक पहुंच गई तो कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर घुसपैठियों का कब्जा होने से कोई नहीं बचा सकता। ओह, इसका मतलब हमें आज रात ही एक साथ 2 काम करने होंगे। पहला, लेफ्टिनेंट अनिकेता को ट्रेनिंग कैंप से छुड़ाना होगा, और दूसरा, पाकिस्तानी सेना की मदद को घुसपैठियों तक पहुंचने से रोकना होगा। ये दोनों काम बहुत मुश्किल है। हाँ, है तो सही, लेकिन ठान लो जो कि दुश्मन का सर है कुचलना, तो फिर राह की मुश्किलों से क्यों हो डरना। और रश्क करो जहां वालों हमारी किस्मत पर, जिसमें लिखा है अपने वतन के लिए मरना। पाकिस्तानी सेना का कसाई गद्दार खान, जल्दी चलो, उस हिंदुस्तानी पायलट की खाल उतारकर उसमें नमक भरने के लिए मेरे हाथ बुरी तरह मचल रहे हैं। अपने आला अफसर की फटकार पर ड्राइवर ने जीप को और तेज दौड़ाया। तेज चलाओ, लेकिन जल्द ही जीप रोक देनी पड़ी उसे। ओह, इतनी रात गए ये भेड़ सड़क पर किसने छोड़ दी? अरे ओ भेड़ बकरियों, हट जाओ रास्ते से, वरना गद्दर खान का कहर तुम पर भी टूट पड़ेगा। तेरा कहर अब किसी और पर नहीं टूटने वाला गद्दर खान, क्योंकि भारत के बेटे तेरे कहर को खत्म करने आ गए हैं। भेड़ों की खाल को ओढ़े तिरंगा और विकास थे वे, जिन्होंने गद्दार खान को ना संभलने का मौका दिया और ना कुछ करने का।
धाक, खुद हलाल होकर रह गए। खच, बुरी तरह मात खा गया पाकिस्तानी फोर्स का वो कसाई, खुद हलाल होकर रह गया। गद्दार खान के बॉडीगार्डों को विकास, संजय, साजिद एवं प्रीतम ने संभाला। खच, कुछ ही पलों में आज तुम्हें अपनी मेकअप कला का कमाल दिखाना है संजय, ताकि उस ट्रेनिंग कैंप तक गद्दार खान और उसके साथी ही पहुंचे। कहाँ है वो हिंदुस्तानी पायलट? मेरे साथ आइए जनाब, मैं आपको उस तक पहुंचाता हूं। ये रहा वो, इसी के सीने में दफन है हिंदुस्तानी फोर्स के कई खास राज। इसके हलक में हाथ डालकर हम उन राजों को निकलवा लेंगे। तुम सब बाहर जाओ। जैसे ही सभी पाक सैनिक बाहर गए, वैसे ही लेफ्टिनेंट अनिकेता तक झपट कर पहुंचा विकास। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि यहां से छूटने के चक्कर में मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। इस हिंदुस्तानी की जुबान तुम किसी भी तरह से नहीं खुलवा पाओगे। हम तुम्हें कोई झांसा नहीं दे रहे हैं दोस्त, और ये बात तुम मेरी तरफ देखकर ही समझ जाओगे। अनिकेता आवाज की दिशा में घुमा और इसी के साथ उसकी आंखें घृणा की जगह आश्चर्य से फटती चली गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने खड़ा था तिरंगा। तिरंगा? हाँ, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि हम सब तुम्हें छुड़ाने आए हैं। हमें इन्हें लेकर तुरंत ही यहां से निकल चलना चाहिए। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो दुश्मनों को हम पर शक हो जाएगा और फिर हमारा चुपचाप काम करने का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें कुछ देर यहाँ रुकना होगा और ये दिखाना होगा कि हम अनिकेता को जबरदस्त टॉर्चर कर रहे हैं। चिल्लाना शुरू करो अनिकेता, तुम्हारी चीख इस कैंप के चप्पे चप्पे पर गूंजनी चाहिए। अनिकेता को चिल्लाना शुरू करते ही तिरंगा ने उन्हें अपनी आगे की योजना बतानी शुरू कर दी। गद्दार खान का रहस्य ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता, इसलिए यह जरूरी है कि अनिकेता को यहां से निकालने के बाद भी पाकिस्तानियों को उसके निकलने का पता ना चले। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका एक ही तरीका है, हम में से एक को अनिकेता बनकर यहाँ रहना होगा, ताकि पाकिस्तानियों को यह भ्रम रहे कि अनिकेता अभी भी उनके कब्जे में है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो संजय, लेकिन हम में से अनिकेता बनकर यहाँ कौन रहेगा? किसी के कुछ बोलने से पहले ही तपाक से बोला विकास मोहन, मैं अनिकेता बनकर यहाँ रहूंगा, क्योंकि तुम सब में सिर्फ मेरा ही दिल डोल और कद ऐसा है जो अनिकेता से मिलता है। तुम अनिकेता बनने के लिए एकदम फिट हो विकास, लेकिन अनिकेता बनकर यहाँ रहने से पहले सोच लो, यहाँ रहने का एक ही मतलब है, यातना सहना और शायद तिल तिल करके मरना। भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे शहीद जिसके आदर्शों यातनाएं उसके लिए खिलौना है, और मौत एक वफादार साथी। शाबाश। गर्व से विकास की पीठ थपथपाकर संजय की तरफ पलटा तिरंगा। संजय, शुरू हो जाओ जल्दी। हमारे जुल्म के आगे इसके होशों ने हिम्मत तोड़ दी है। इसकी निगरानी करो, जब तक इसे होश आता है तब तक हम एक राउंड लगा कर आते हैं। बहुत अच्छा जनाब। भारतीय वायुसेना के जवान पायलट लेफ्टिनेंट अनिकेता को छुड़ाने में सफल हुए थे वो, लेकिन घुसपैठियों को पहुंचने वाली पाकिस्तानी सेना की मदद को रोकने वाले मिशन में अभी सफल होना बाकी था। यही एक रास्ता है जिससे दुश्मन की फौज की मदद घुसपैठियों तक पहुंच सकती है, और वो मदद यहां तक पहुंच जाएगी ठीक 2 घंटे बाद। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो साजिद? जवाब प्रीतम सिंह ने दिया। जिस तरह संजय मेकअप में और मैं हथियार के मामले में एक्सपर्ट हूं, उसी तरह साजिद जमीन पर कान लगाकर कई किलोमीटर दूर चलने वाले इकट्ठे आदमियों एवं वाहन वगैरह की आहट सुनकर ये बताने में एक्सपर्ट है कि वे आदमी और वाहन कितनी दूर हैं और किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। वाह, एकदम चमत्कारी क्षमता है ये तो। हाँ,
और ये एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जो चोरी करने में मेरे बहुत काम आता था, लेकिन आज ये देश के काम आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे गॉड गिफ्ट की बदौलत हमें दुश्मन की स्थिति पता चल गई। उन्हें रोकने की एक योजना मेरे दिमाग में जन्म ले रही है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें एक बार फिर रकाबा गांव वालों से मिलना होगा, क्योंकि इसके लिए हमें उनकी सहायता की सख्त जरूरत है। रकाबा गांव पहुंचकर तिरंगा ने अपनी योजना गांव वालों को बताई तो सभी एक ही स्वर में कह उठे, हम सब तैयार हैं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आइए मेरे साथ। गांव का बच्चा बच्चा तिरंगा के पीछे हो लिया था और वे सब उसके कहे अनुसार काम कर रहे थे। शाबाश, जल्दी करो, इस दर्रे की बर्फ और चट्टानों को ऐसे गिरा दो कि दुश्मन इसे कोई प्राकृतिक भूस्खलन समझे और यहीं रुक कर रह जाए। काम जल्दी खत्म हो गया। इस इलाके से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है। पाकिस्तानी सेना को उसे खोलकर आगे बढ़ने में लगभग 5 घंटे लगेंगे। इन 5 घंटों में हमें इन घुसपैठियों को या तो खत्म कर देना है या फिर उन्हें वापस खदेड़ देना है, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना का एक एक सिपाही कृत संकल्प है। तर 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 बड़ा बड़ो कर 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 बड़ो। ओह, विमान पर दुश्मन का गोला लग गया है। विमान कुछ दूर जाकर नष्ट हो जाएगा और उसके साथ मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मेरे उस वचन का क्या होगा जिसे देते हुए मैंने माँ से कहा था कि मैं अकेला दुश्मन की 10 जानें लेकर मरूंगा। मुझे अपना वचन निभाना है और ऐसा तभी होगा जब इस विमान का रुख दुश्मन की तरफ होगा। बड़ा भारत के वे वीर उन दुश्मनों को तबाह कर रहे थे जिन तक पहुंचने वाले मदद यहां अटक गई थी। ओफ, सारी पहाड़ी खिसक कर इस रास्ते पर आ गिरी है। आगे बढ़ना है तो यह रास्ता साफ करना होगा। पाकिस्तानी कमांडर के आदेश पर सेना के सिपाही तुरंत ही रास्ता साफ करने में जुट गए। जल्दी करो, हमें जल्दी से जल्दी अपने साथियों की मदद के लिए पहुंचना है ताकि हम काफिरों की फौज की धज्जियां उड़ाकर उनके हौसले तोड़ सके। भारतीय सैनिकों के हौसले को तोड़ने की सोचता वो पाक कमांडर क्या जानता था कि वो भारतीयों के जिन हौसले को तोड़ने की बात कर रहा है वे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। क्या हुआ बलबीर, गोले फेंकने बंद क्यों कर दिए? तोप के हुक को थामने वाला लीवर टूट गया है अशफाक भाई। जब तक उसे रिपेयर नहीं किया जाएगा तब तक गोला नहीं दाग सकते। दुश्मन सामने हैं, उसके रेट तोड़ने का हमारे पास इससे सुनहरा मौका नहीं है। अशफाक ये मौका नहीं चुकेगा। तोप का गोला दागना ही होगा। अपने हाथ बढ़ाकर तोप के हुक को थाम लिया भारत मां के उस लाल ने और चीख पड़ा, ये हुक अब इस फौलादी शिकंजे से नहीं छूटने वाला। बलबीर, गोला दागो। ये आप क्या कह रहे हैं अशफाक भाई? इस तरह हुक को थामने से गोला तो शायद दग जाए, लेकिन जैसे ही गोला दगेगा तुम्हारे हाथ के परखच्चे उड़ जाएंगे। पागल, तू सिर्फ हाथों की बात कर रहा है। मेरे 5 साल के बेटे ने मुझसे कहा था कि अब्बू, अगर दुश्मन को खत्म करने के लिए आपके शरीर की धज्जियां भी उड़ जाए तो पीछे मत हटना। चल, अब देर मत कर, गोला दाग। गोला दगा और या अली बड़ो। दुश्मनों के चूथरे हवा में लहराते नजर आए। बड़ा, जिन्हें देखकर खुशी से झूम उठा था वो जो धमाके में अपने दोनों हाथ गवा बैठा था। याहो, मेरा बेटा जब ये सुनेगा कि उसके बाप ने अपने 2 हाथ गवाकर दुश्मनों के 20 हाथ को काट डाला तो खुशी से फूला नहीं समाएगा। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर कुर्बानी दे रहे थे भारतीय सपूत। साहस और जवाजी की हर सीमा को पार कर रहे थे। हम दुश्मन की चौकी की तरफ और आगे नहीं बढ़ सकते। डिटेक्टर बता रहा है कि मानव शरीर की उष्मा से सक्रिय हो जाने वाली लैंड माइन्स बिछी हुई है। बिप बिप। ओह, माइन्स को निष्क्रिय करने का प्रबंध करो। सॉरी सर, उन लैंड माइन्स में विशेष प्रकार के बम फिट किए गए हैं। उन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान उन्हें छूने की कोशिश करेगा वैसे ही वो फट जाएगा और हमें भारी नुकसान होगा।
किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइंस में लगे बम उससे पहले ही फट जाएंगे मेरे शरीर से टकराकर। जय हिंद। बड़ूम। अपने शरीर को बमों के धमाके में झोंककर उसने उन सिपाहियों का आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था जो दुश्मनों पर मौत बनकर बरस रहे थे। इधर तिरंगा और उसके साथी दुश्मन पर काल बनकर बरसने की तैयारी कर रहे थे। जिस समय मैं दुश्मनों की कैद में था उस समय उनका बातों से मैंने जाना कि घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या उस स्थान वाली चोटी पर बनी चौकी पर है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उसी चौकी पर वे सभी अत्यधिक सुविधा भी उपलब्ध है जिनके सहारे घुसपैठिए अभी तक भारत भूमि पर डटे हुए हैं। इस चौकी की तरफ पाकिस्तानी सेना की वो मदद पहुंचने वाली है जिसे हम पीछे रोक कर आए हैं। यानी अगर हम उस चौकी पर कब्जा कर ले तो हम इस लड़ाई को लगभग जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है तो हमें उस चौकी पर हमला करने की तैयारी करनी होगी और ऐसा हमें जल्द ही करना होगा क्योंकि पाकिस्तानी सेना की मदद इस चौकी तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। दुश्मन की उस महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जे की योजना बनाता तिरंगा नहीं जानता था कि उसके पास समय उसकी सोच से भी कम था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का वह दस्ता उसकी सोच से पहले अपना रास्ता साफ करके आगे बढ़ रहा था और जो चौकी उनकी मंजिल थी उस चौकी पर मदद की सचमुच सख्त जरूरत थी। उस चोटी पर जो लहरा रहा है वो हिंदुस्तानी झंडा तिरंगा ही है ना। बिल्कुल तिरंगा ही है वो, लेकिन वो अपने कब्जे वाली उस चोटी पर कैसे लहरा रहा है? कौन उसे वहां लेकर पहुंचा? हमने तो किसी को भी उस चोटी तक पहुंचते नहीं देखा। यह दुश्मन की कोई चाल लगती है, हो सकता है, लेकिन हमारे हिस्से पर तिरंगा लहराने की दुश्मनों की नापाक कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तुम दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वहां जाओ और जो भी मौजूद हो उसे गोलियों से भूनकर तिरंगे को जलाकर फेंक दो। ठीक है। सभी का ध्यान चोटी पर लहराते तिरंगे की तरफ बढ़ चुका था, इसलिए कोई नहीं देख पा रहा था उधर जिधर से संजय, साजिद और प्रीतम सिंह के साथ लेफ्टिनेंट अनिकेता तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। तिरंगा की चाल काम कर गई, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आगे बढ़ते सभी अचानक ठिठक गए। ये उन भारतीय सैनिकों के 100 हैं जो इस चौकी पर तैनात थे। इन्हीं को मारकर दुश्मनों ने इस चौकी पर कब्जा किया हुआ है। ओफ, ये लाशें, और इसका मतलब चौकी पर दुश्मन काफी संख्या में मौजूद है। मैं अभी पता करता हूँ। साजिद ने तुरंत ही अपने कान बर्फीली दीवार से लगा दिए। कुछ ही पलों बाद ऊपर से आती पदचापों और हलचलों के मुताबिक दुश्मनों की संख्या 30-35 के आसपास होनी चाहिए। ओह, इसका मतलब हमारा एकदम से ऊपर पहुंच जाना बेवकूफ़ी होगी। हमें वहां तक पहुंचने से पहले अपने बचाव का कोई तरीका सोचना होगा। बचाव का तरीका, एक तरीका तो मेरे पास और उसमें हमारे देश के शहीद हुए सैनिक हमारी मदद करेंगे। वीर गति को प्राप्त हो गए सैनिकों के 100 को घूरती मेकअप को उस उस्ताद की आंखों में बला सी चमक थी। जबकि हेलीकॉप्टर के सहारे चोटी पर पहुंचे इन पाकिस्तानी सैनिकों की आंखों में भरा था जमाने भर का आश्चर्य। यहाँ तो कोई नहीं, फिर ये तिरंगा यहाँ कैसे पहुंचा? सोचना छोड़ यार, और उतार इसे हाथ तापेंगे इसे जलाकर। बदन से कटकर गिर गए उस जालिम के हाथ जिसने की बदन से कटकर गिर गए उस जालिम के हाथ जिसने की पवित्र तिरंगे को जलाने की बात। मेरा इरादा तो पाकिस्तानी सैनिकों का ध्यान बटाना था, लेकिन अत्यधिक हेलीकॉप्टर से यहां आकर इन सैनिकों ने मुझे एक ऐसा उपहार दे दिया है जिससे मैं उनके छक्के छुड़ा सकता हूं। खच, जैसे वे दोनों सैनिक बेहाल होकर नीचे गिरे वैसे ही उन पर नजर रखे उसके साथी चौंक गए। वहां कोई है जिसने हमारे साथियों को मार डाला है, हमला करो उस पर। तुरंत ही कई रॉकेट दागे, बड़ूम बड़ूम। लेकिन जब तक वे उस पहाड़ी पर पहुंचे तब तक तिरंगा हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वो जगह छोड़ चुका था। ओफ, सही टाइम पर मैंने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया। अब वे दोबारा मुझ पर हमला करें उससे पहले ही
मुझे इन हेलीकॉप्टर में फिट हथियारों से हमला कर देना चाहिए। तर 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 तर। आ आई। दुश्मन को हैरान कर देने वाला था वो हमला, और उस समय तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब हमला दूसरी तरफ से भी हुआ। तर तर चिम चिम। गोलियों की आवाज के बीच वो आवाज भी गूंजी थी। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। ओह। दुश्मन आवाज की दिशा में घूमे तो उनके रहे सहे होश भी उड़ गए। ओह नहीं, इतने सिपाही, इतने हिंदुस्तानी सिपाही, लेकिन एकदम से इतने सिपाही ऊपर पहुंच कैसे गए? देखो देखो, मत बेवकूफो, हलाल करो इन्हें। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।